की दुकान सजाई हुई थी। जंगल के कई पक्षी उसका सामान देखने के लिए दुकान पर जमा थे। आइए आइए, इस बार मैंने खास प्यार और मेहनत से दिए बनाए हैं। ये दिए आपके घर को सच्ची रोशनी से भर देंगे। रानो जी, आपके दिए हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। हम इस बार भी सारा सामान आपकी दुकान से लेंगे। तभी गाजे बाजे के साथ सेठ कालू कौआ की बड़ी और चमचमाती दुकान खुलती है। कालू घमंड से अपनी छाती फुलाता है। अरे रानो, ये पुरानी चीजें लेकर क्यों बैठी हो? अब जमाना बदल गया है। देखो मेरे पास ये हैं असली शानदार दिवाली के पटाखे और बिजली वाली झालरें। ये मिट्टी के दिए कौन पूछेगा अब? सेठ कालू जी, दिखावा नहीं, काम की गुणवत्ता मायने रखती है। मेरा माल सच्चा है। सेठ कालू कौआ अपनी दुकान के पीछे अपने सहायक कौवे के साथ खड़ा था। रानो का ये ईमानदार काम मेरी कमाई रोक रहा है। इसे रास्ते से हटाना होगा। सेठ जी, क्या करेंगे? सुनो, मैं रानो के सारे दिए खरीद लूंगा। हाँ, सारे। और फिर उन्हें अपनी दुकान पर डबल मुनाफा में बेचेंगे। इसके बदले मैं उसे कहूँगा कि वो जंगल में कभी दिए नहीं बेचेगी। कमाल की चाल है सेठ जी। सेठ कालू रानो की दुकान पर आता है। उसके हाथ में पैसों की एक बड़ी थैली थी। रानो, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। ये लो पैसा। मैं आपके बनाए सारे दिए खरीद रहा हूँ। मेरी शर्त बस ये है कि आप इस दिवाली के बाद जंगल में कभी दिए बनाने का काम नहीं करेंगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह व्यापार है, सोच लीजिए। आपकी सारी मेहनत की कीमत मिल रही है। ठीक है सेठ जी, मेरी कारीगरी का अपमान हो रहा है, पर मुझे अपने बच्चों के लिए ये सौदा मंजूर है। मैं आपको अपने सारे दिए बेच रही हूँ। सेठ कालू ने रानो के दिए अपनी दुकान पर रख दिए और दियों का काला रंग कर दिया और उन्हें बेचने लगा। ये है मेरे खास शक्तिशाली दिए। ये मामूली नहीं बल्कि अमीर घरों के लिए बने हैं। बहुत महंगे हैं। सेठ जी, आपके ये नए दिए तो एकदम काले दिख रहे हैं और ये रानो चिड़िया के दियों से इतने अलग क्यों हैं? वे तो रंग बिरंगे थे। अरे हरिया जी, आप अभी व्यापारी दुनिया को नहीं समझते। यही तो इनकी खासियत है। ये सबसे कम तेल में सबसे ज्यादा रोशनी देंगे। जल्दी करो, माल खत्म होने वाला है। सेठ कालू जी, हमें रानो के दिए चाहिए थे। वे बहुत शुद्ध मिट्टी के थे और मजबूत भी। चुप रानो, रानो, अब उसका जमाना गया। अब यही चलेंगे। बोलो, आप ये खास दिए लेते हैं या नहीं? कहीं देर ना हो जाए और आप दिवाली की रात अंधेरे में मनाएं। नहीं नहीं सेठ जी, हमें अंधेरे में दिवाली नहीं मनानी। ठीक है, हम ये खास दिए ले लेते हैं। हमें 50 दिए दे दीजिए। एक पेड़ पर बिजली चिड़िया, जो स्वभाव से बहुत तेज और चतुर थी, सेठ कालू कौआ के अजीब व्यवहार को ध्यान से देख रही थी। यह सेठ कालू अजीब व्यवहार कर रहा है। रानो के सुंदर दिए कहाँ गए और ये काले दिए क्या हैं? मुझे रानो से बात करनी होगी। कुछ देर बाद बिजली चिड़िया सीधे रानो के घर पहुंची। रानो दिए नहीं बना पा रही थी, इसलिए वह बहुत उदास बैठी थी। रानो, क्या आपने सेठ कालू को अपने सारे दिए बेच दिए? हाँ बिजली, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि मैं फिर कभी यह काम ना करूं। लेकिन मुझे सेठ कालू की नीयत पर शक है। वह आजकल काले दिए बेच रहा है और मैंने देखा कि आपके दिए एक बोरे में उसकी दुकान के पीछे रखे हैं। क्या? नहीं, मेरे दिए तो सबसे शुद्ध थे। जरूर कोई चाल है। हमें मिलकर यह पता लगाना होगा। दिवाली की रात थी। हर किसी के घर सजे हुए थे। सेठ कालू अपनी बड़ी दुकान के सामने बहुत महंगे पटाखे जलाकर जोरदार शोर मचा रहा था। देखो मेरी दौलत, किसी के पास ऐसे पटाखे नहीं होंगे। वही बटी कबूतर और हरिया तोता अपने घर के बाहर काले दिए जला रहे थे। जल्दी से ये काले दिए जलाओ। सेठ जी ने कहा था इनसे खूब रोशनी होगी। जैसे ही उन काले दियों को जलाया गया, उनकी रोशनी बहुत धीमी हो गई। उनमें से भयानक और बदबूदार धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते कुछ दिए तो पूरी तरह बुझ भी गए। अरे ये क्या हो रहा है? ये दिए तो बुझ रहे हैं और ये बदबू कैसी है? देखते ही देखते यह शिकायत पूरे जंगल में फैल गई।
सभी पक्षी घबरा गए और गुस्से में सेठ कालू की दुकान की तरफ तेजी से भागने लगे। सभी पक्षी गुस्से में कालू पर चिल्ला रहे हैं। कालू घबरा जाता है। सेठ कालू, आपने हमें धोखे में रखा। ये दिए नकली हैं। चुप, ये सब रानो की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे घटिया दिए बेचे थे। तभी उसी समय रानो चिड़िया और बिजली चिड़िया भी वहाँ पहुँच गईं। सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे दिए शुद्ध थे। बिजली चिड़िया ने एक पल भी नहीं गवाया। वह तुरंत कालू की दुकान के पीछे भागी और उस बड़े बोरे को खींचकर सबके सामने ले आई। जैसे ही बोरा खुला, उसमें से रानो के बनाए हुए सुंदर असली मिट्टी के दिए बाहर गिरने लगे। देखिए, ये है रानो के असली दिए। सेठ कालू ने इन्हें जानबूझकर छुपा दिया था और हमें अपने घटिया नकली दिए बेचे। ओह, ये है असली बात। सेठ कालू पूरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से एक दिया स्लाई उठाई और बोरे में आग लगाने की कोशिश करने लगा। नहीं, ये सबूत मैं मिटा दूंगा। लेकिन हरिया तोता और बंटी कबूतर ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत सेठ कालू को पकड़ लिया। सेठ कालू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपना सिर झुका लिया। आखिरकार उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया था। मेरे प्यारे साथियों, ये दिवाली सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ईमानदारी की जीत है। रानो चिड़िया ने बचे हुए अपने सारे असली दिए जंगल के सभी पक्षी परिवारों में बिना कोई दाम लिए मुफ्त में बांट दिए। रानो जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। असली रोशनी तो आपके दिल में है। हमें माफ कर दीजिए कि हम सेठ कालू के दिखावे में आ गए। अब पूरा जंगल रानो चिड़िया के बनाए हुए सुंदर असली दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। बंटी कबूतर के बच्चे और हरिया तोता के बच्चे मिलकर खुशी खुशी बम और अनार जैसे छोटे पटाखे जला रहे थे। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया भी अनार जला रही थी और उसकी रोशनी देखकर हंस रही थी। देखिए हरिया जी, ये है असली दिवाली। कितना सुकून है इस रोशनी में। हाँ बंटी जी, रानो की सच्चाई ने हमें बचा लिया। अब हम दिखावे में कभी नहीं आएंगे। रानो, आप सच में बहुत बहादुर हैं। आपने लालच को हरा दिया। धन्यवाद बिजली, ये जीत मेरी नहीं बल्कि हम सबकी है। और इस तरह दिवाली की रात ने जंगल को सिखाया कि सच्ची दौलत पैसों या दिखावे में नहीं होती बल्कि ईमानदारी, संकल्प और अच्छे दिल में होती है। सेठ कालू अब समझ गया था कि व्यापार में ईमानदारी ही